आप ही स्टेशन मास्टर हो ना? तुम कौन हो और बिना टिकट के यहाँ कैसे आ गए? टिकट है ना मेरे पास। सर संभल कर सर। प्लेट थी ना? अरे तुम जाओ, जाके विधि पूरी करो, जाओ। एक्सक्यूज मी सर, आपको देख के वैसे ही मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। पता नहीं मेरी बात सुनने के बाद आप गुस्से में आकर क्या करेंगे। आई एम राम, वही राम जैसे आपकी बहन से प्यार है। हाय सर, आपकी बहन बहुत अच्छी लड़की है सर। आप नहीं जानते उसको पटाने में कितना टाइम लग गया। सॉरी, यही बात अगर मैं इंग्लिश में कहता तो इतनी बुरी नहीं लगती, लेकिन मैं क्या करूं, आपको तो इंग्लिश आती ही नहीं। मेरी फैमिली को आपसे ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। आप सोना को गुस्से में यहाँ ले आए, बिल्कुल सही किया आपने। मैं अपनी फैमिली की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, माफ कर दो ना सर। हो गया या कुछ बाकी है? पता नहीं सर, मैं अपनी बात आपको समझा पाया कि नहीं, पर मैटर यही है। आओ मेरे साथ। अरे रघुवीर, इसे अंदर क्यों ले जा रहा है? क्या मास्टर जी, इन्हें मेरे साथ कुछ प्राइवेट बातें करनी है। चलिए सर, चलिए चलिए। हाँ बैल, मुझे मार। मैंने जो आपके बारे में सोचा था बिल्कुल गलत है सर। आप तो जेंटलमैन हो। वाओ, नाइस हाउस। इतनी शांति क्यों है? हाँ, ये मौत के पहले की शांति है गौरी। अफजल, उठा इसे और गांव से बाहर फेंक दे। रघु, ये तुम्हारी नहीं, तुम्हारी बहन की समस्या है, और इस लड़के को गांव से बाहर फेंकने से इसका हल नहीं निकलेगा। एक लड़की अपने भाई से सारी बातें नहीं कर सकती। आज अगर इसकी माँ जिंदा होती तो वो उसे अपने दिल की सारी बातें बताती। सोच लिया मास्टर जी, मैं जब भी उसको देखता हूं ना, मुझे मेरी माँ की याद आती है। मैं वो दिन नहीं भूल सकता जब मेरे बाप ने मेरी माँ के मुंह पर नोटों के बंडल फेंक कर मारे थे। उसका ऐसा दिल टूटा कि वो मर गई मास्टर जी। इन अमीर लोगों के लिए रिश्तों के कोई मायने नहीं होते। आज उसके साथ जो भी हो रहा है उसे मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कल उसका वही हाल हो जो उस दिन मेरी मां का हुआ था। लेकिन अरे रघुवीर, ये अपना बैग लेने आया है। नहीं सर, मैं सोना के लिए वापस आया हूँ। रघुवीर, प्लीज मुझे और सोना को अलग मत कीजिए। मैं सोना को आपसे भी ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं अपने माँ बाप, अपना सब कुछ छोड़ आया उसके लिए। आप ही बताइए, मैं अपने प्यार को साबित करने के लिए क्या करूँ? इससे कहो यहां से चला जाए। फांसी पे चढ़ने वाले की भी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। आप मुझे एक मौका नहीं देंगे? तुझे समझ नहीं आया मैंने क्या कहा? क्यों गुस्से से इतना पागल हो रहा है तू? अगर तुम्हारी बहन को देखकर तुम्हें अपनी माँ याद आती है तो इस लड़के को देखकर मुझे तुम्हारा बचपन याद आता है। इसी तरह गिड़गिड़ाकर तुमने उस दिन एक मौका मांगा था। क्या भूल गए सब कुछ?
अगर उस दिन तुम्हें वो एक मौका नहीं मिला होता तो आज तुम यहाँ नहीं होते। अपने लिए एक नियम, इसके लिए अलग नियम। एक अच्छे ईमानदार इंसान की तरह तुम्हें इसे एक मौका देना चाहिए। सोना, तू अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनना चाहती है या इसमें मेरी मर्जी भी होनी चाहिए? तुम्हारी मर्जी भी होनी चाहिए। सर आप ही बताइए, मैं अपने प्यार का यकीन आपको कैसे दिलाऊं? तो तू कुछ भी कर सकता है। यस सर। तुझे खेती करनी होगी। मैं तुझे 1 एकड़ जमीन दूंगा। जितना अनाज मैं उगाऊंगा उतना ही तुझे उगाना होगा। तुझे गाय को धोना होगा, उसका गोबर उठाना होगा। कर पाएगा ये सब? ये सब ये कैसे करेगा? करना पड़ेगा। अपने माँ बाप को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। इसे खेत में किसान की तरह काम करना होगा, उसी किसान की तरह जिसका इसकी माँ ने एक दिन मजाक बनाया था। तभी वो इस घर की लड़की से शादी कर पाएगा। मैं तैयार हूं सर। आपने जो कुछ भी कहा वो मैं सब करूंगा और आपसे ज्यादा ना जगाऊंगा। ये क्या कह रहा तू? तभी इन्हें पता चलेगा कि मैं सोना को उनसे ज्यादा प्यार करता हूं। अरे ये कंप्यूटर चलाने जैसा आसान काम नहीं है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। प्यार तो मुझे आसानी से हो गया सर, लेकिन उसे साबित करने के लिए मैं कड़ी मेहनत करूंगा और मैं इसके लिए तैयार हूं। और अगर तू हार गया तो तू मेरी बहन को भूल जाएगा और इस गांव से हमेशा के लिए चला जाएगा।